देयर स्टोरी इज डिफरेंट। मैं बिल्कुल आपकी बात आता हूं। विवेक लेफ्ट पार्टी के हैं। अब देखिए विवेक जी, राहुल गांधी जो आपके सर्वोच्च नेता है ऑपोजिशन के, वो कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी कदम है। मेरा प्रश्न ये है, आपने अब जाति में बंटवारे की बात कर रहे हैं, पहले आपने नॉर्थ और साउथ में बंटवारा करा। पहले एक थ्योरी लेके आए, देखिए साउथ की सीटें कम होने जा रही हैं, साउथ की सीटें कम हो जाएंगी। जब पता लगा वहां पर कुछ नहीं होने जा रहा, तो अब कहा जा रहा है कि एजेंडा ही दूसरा है। मतलब हर रोज एक नया शगुफा, एक नया भ्रम, एक नया प्रोपेगेंडा। सत्य से ना भागे, बीजेपी स्टंट कर रही है सर। आपने कहा साहब सीटें बढ़ जाएंगी 543 से 850। जब 850 होगी तो 33%, मतलब महिलाएं हो जाएंगी 283। तो 850 पे क्यों रुक रहे हो? अगर यही पैमाना है विमेन रिजर्वेशन का, 1 लाख सीटें बना लो फिर आप। ये कोई तरीका नहीं होता ना कहने का। इफ नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज, नंबर ऑफ वुमेन विल इंक्रीज ना। दिस इज द रॉन्ग। आपके पास सेंसस है नहीं। 2011 के बाद आप कर नहीं पाए। आपने कोविड का बहाना बनाया। नाइजीरिया ने कर लिया, म्यांमार ने कर लिया, 20 देशों ने कर लिया। आपने नहीं किया जानबूझ करके। आप पोस्टपोन करते चले गए उस चीज को। उसके बाद आप कह रहे हैं अंदाजे से 2011 वाला लेकर के हम डेटा को हम सीट अलॉट कर देंगे। यूपी बढ़ा दो साहब 80 से 120। और दिस इज नॉट द वे सर। ये एक इलॉजिकल बातें हैं। सबसे ज्यादा पैसा मुल्क में देश के खजाने में आता है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना एंड इवन आंध्रा, जहां से बैठी हुई है। ये वो राज्य हैं जो देश का खजाना भर रहे हैं। क्या हो रहा है इनके साथ? पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या हो रहा है कंट्रोल में है, बच्चे गलत क्या हो रहा है इनके साथ? और आप इनको पनिश कर रहे हैं। हो रही है, वो नहीं हो रही है, वो झूठ है। आप कह रहे हैं उनकी सीटें कम हो रही है क्या? आप इनको पनिशमेंट दे रहे हैं। कैसे? नहीं, आप इनको 2 कारणों से पनिश कर रहे हैं। पहला ये देश का खजाना ज्यादा भरते हैं। दूसरा पनिश आप कर रहे हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं और फैमिली प्लानिंग को फॉलो करते हैं। इसलिए तुमको पार्लियामेंट में तुम्हारी आवाज कम रहेगी, सीटें कम रहेगी। बिल्कुल नहीं। ओके, उत्तर भारत में मैं जोशना जी को लेके आता हूं। जोशना झूठी बात, फिर भ्रम एक सेकंड, क्योंकि साउथ की बात हुई। जोशना जी अपनी बात को रख ले। जोशना जी, ये जो एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश हुई है कि साउथ की सीटें कम हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा है किसी भी तरह से। क्या कहना चाहती है इस प्रोपेगेंडा पे आप? ये जो एक ही प्रश्न इन लोगों से है, इन लोगों के लिए कहीं पे इज इट रिटन समवेयर और हैव दे गॉट एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड दैट दिस इज व्हाट वी आर गोना बी फॉलोइंग? हिंदी जोशना जी। सर जितना हो सके उतना बोल रही हूँ, बट फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं पे इन लोगों को एक कागज कुछ ऐसा मिला है कि कहाँ मिला? ऑब्वियस proportional representation of south is decreasing. Vivek, this is not a shouting match. Vivek, allow her to make her point. I'm just Vivek, allow her to. This is not a shouting match. You are आप एक gentleman है. Let madam respond. Joshna ji, make your point. Because we always debate with decorum. So the point is, Vivek ji, मेरा प्रश्न ये है कि tomorrow when you, कल जब ये चीज आ रही है, सभा में आ रही है, right? सर दैट इज व्हाट योर कंसर्न इज। मगर हम तो एक दल है, हम भी अलायंस पार्टनर है ना, और हम भी साउथ से ही है ना सर। और आज के तारीख में अगर मान लीजिए आप लॉजिक की बात चल रही है ना, लॉजिक से ही बात करेंगे। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी कोई भी अपने स्टेट के लिए या अपने रीजन के लिए कोई गलत होने का हम भी कोई, वी आर नॉट गोइंग टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट थिंग। और दूसरा थिंग ये है सर, देयर इज नथिंग की 1 सेकंड सर, ये प्रपोर्शन में ही होगा, ऐसा ही होगा बोल के कहीं पे भी कुछ भी अभी तक इन द बिल इट हैज नॉट कम आउट। सो लेट्स वेट। मैं ये बोल रही हूँ कल तक देखे ना, कल क्या बात होती है। डू यू सपोर्ट कोटा इन कोटा? डू यू सपोर्ट कोटा इन कोटा? वी वांट अ कोटा इन द वुमेन कोटा। इट इज अ डिमांड। आप रिजर्वेशन का समर्थन करेंगी इस बिल के अंदर महिलाओं के कोटे में या नहीं? रिजर्वेशन तो आए सर, एक तो आए, उसके बाद उसमें कोटे की बात करेंगे सर। 27 साल से आप उसके फॉर्मेट में उसको डाल सकते हैं। पार्टी का स्टैंड होना चाहिए ना, पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। यहाँ बड़ी बातें, मैडम 10 सेकेंड्स, यहाँ बड़ी बातें हो रही हैं, ओनली 10 सेकेंड्स। बीजेपी के 12.9% मेंबर पार्लियामेंट्री वुमेन है और यहाँ बड़ी बातें, महिला आरक्षण। आपकी पार्टी से कितनी है? आपकी पार्टी से कितनी परसेंट है? जरा विवेक उसकी भी जानकारी दीजिए पब्लिक को। अरे हमारी तो नहीं, आप अब आप वो मत करिए सर, बीजेपी को एक्सपोज करिए कभी कभार।
12.9% of member parliament of BJP. Okay, you made your Not point. even विवेक 33%. शांति Not even विवेक का ऑडियो 20%. डाउन Not even 15. विवेक का ऑडियो डाउन करिए। ओके ज्योत्सना, मेक योर पॉइंट 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड। मैं ये बोल रही हूँ कि पहली चीज तो ये है कि when it was introduced by the same कांग्रेस 2010 में जब इंट्रोड्यूस किया था, तब इन लोगों ने ओबीसी रिजर्वेशन की बात नहीं किया था। आज के तारीख में जब महिलाओं को जब वो बिल पास हो गया एंड इट इज ड्यू फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन, मतलब वो आज के तारीख में लागू होने के एक दौर पे जहाँ खड़ा है, ये लोग ये बोलते हैं कि इसमें ये लाओ वो लाओ ये लाओ। मैं ये बात बोल रही हूँ सर, पहली कदम तो आगे बढ़े हम लोग, एक कदम। 27 साल से ये एक कदम के लिए हम लोग अपने इंतजार में बैठे थे, एक कदम तो आगे बढ़ ले। Whatever you call them, baby steps or whatever, एक कदम तो आगे बढ़ ले। उसके बाद फिर जी मैं अब रुक करता हूं। मेरे साथ महुआ माझी भी हैं, मेरे साथ सोमनाथ भारती भी हैं। महुआ माझी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जेएमएम की। मैं आपके पास आता हूं सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती, आपके पास क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन विपक्ष जो है वो इसको अननेसेसरी का हवा बना रहा है, नॉर्थ वर्सेस साउथ कर रहा है, कह रहा है साउथ को कम सीटें मिलेगी, नॉर्थ को ज्यादा मिल जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यह एजेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में लेने के देने पड़ जाएंगे भविष्य में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी वुमेन रिजर्वेशन बिल के पक्ष में बहुत समय से है और स्वागत करती है। खड़गे जी के बयान के साथ लेकिन है, इसके खिलाफ है? इंप्लीमेंटेशन में क्यों डिले हो रहा है? खड़गे जी के बयान के साथ है, खिलाफ इसके है? इंप्लीमेंटेशन में अमित जी, मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। लेकिन इस मैं प्रश्न पहले का बात तो जवाब कर लूं देते जनाब। हुए खड़गे जी के बयान के साथ है या खिलाफ है? क्लैरिटी उसी से मैं मिलेगी। अभी पहले बयान तो सुन लूं खड़गे जी का, तो आप भाई साथ और सुना नहीं देता साथ हूं, होना मैं तो दिखा देता हूं। बताएंगे। इतनी इतनी तेज मैंने बोला, आप आपको सुना सुनाई लीजिएगा, नहीं बाद दिया। में पहले बात कर लूं जनाब। बिल्कुल, आप सोमनाथ भाई आप 2 मिनट बोलिएगा, लेकिन ये भी बताइए खड़गे जी के बयान के साथ है या खिलाफ है? भाई पहले बयान तो समझ लो, तब तो बताऊंगा जनाब। मैं कह रहा हूं कि इसमें इंप्लीमेंटेशन में डिले क्यों हो रहा है? अरे 543 सीट्स में ही आप तुरंत दीजिए रिजर्वेशन, उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं कह रहा हूं ऑर्डिनेंस का भी रास्ता अपनाया जा सकता है, अमेंडमेंट का भी रास्ता अपनाया जा सकता है। जब ऐसे तैसे प्रावधान लाए जा सकते हैं ऑर्डिनेंस के जरिए, ये वाला क्यों नहीं कर सकते? पहले आप टारगेट रख रहे थे 32 का 33 का कि हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद आएंगे इसके ऊपर कि सेंसस हो जाए तब करेंगे। ये समझ में मुझे नहीं आ रहा, अगर सेंसस के बगैर ही करना था तो पहले क्यों नहीं किया? 2014 से आप शासन में हैं। और दूसरी बात, बड़ी बात आ रहा है कि ओबीसी की जो महिलाएं हैं, देखो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि दोज हु हैव बीन गिवन लेसर बाय द गॉड वी मस्ट गिव देम मोर। सो लेस एम्पावर्ड वुमेन जो हैं उनको प्रायोरिटाइज क्यों नहीं करें? उनको स्पेशली हम क्यों नहीं रिजर्वेशन दे रहे उसके अंदर? वी हैव ऑलवेज सेड इन लॉ जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पक्ष में बातें कही थी इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कि रिजर्वेशन मस्ट एड्रेस द रियल सोशल बैकवर्डनेस। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या कहा था कि स्टेट ड्यूटी इज देयर टू इंश्योर वुमेन पार्टिसिपेशन। इन क्या किया उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने? शी कैनॉट टॉक अबाउट इनइक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स। और मैं जानना चाहता हूं कि देखो पैरिटी में क्यों नहीं? अगर बोलीविया, मेक्सिको जैसे देशों में दक्षिण के राज्यों में आंदोलन होगा, दक्षिण के राज्यों में आंदोलन होगा। कांग्रेस सांसद का परिसीमन को और महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर यह बयान है। अविश्वास का भाव बढ़ेगा, दक्षिण के राज्यों में आंदोलन हो सकता है। अब सोमनाथ भारती बताइए, मतलब प्रकाष्ठा है ये, तो आंदोलन होगा। किस बात के लिए आंदोलन होगा? साउथ की पार्टी की टीडीपी की लीडर यहां बैठी है ज्योत्सना, आंदोलन होगा यहां पर। टीडीपी, मेरी बहनों को सादर प्रणाम और सभी बहनों को सादर प्रणाम। क्योंकि देखो हमारा धर्म में लक्ष्मी जी, दुर्गा, माँ सरस्वती, हमारे धर्म के अंदर देवियों को हमने बहुत ऊपर रखा है और महिलाओं के बगैर जीवन असंभव है। ये तो हम बार बार सर्टन करते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए अमित जी, कारण क्या है? भाजपा 2032-33 का डेडलाइन करके आज क्यों कर रही है? इस पे लोग समझना चाहते हैं कि भाई क्या ये आपको क्या लगता है गोलमोल कर रहे हैं? आपको क्या लगता है बीजेपी क्यों कर रही है ऐसा? ठीक है, देखिए पहली बात तो आपको मालूम है कि 2 राज्यों में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है,
बंगाल में चुनाव है, 2 राज्यों का चुनाव रह गया, तो ये उसको 5 प्रभावित राज्यों में करना चुनाव चाह रहे था, हैं। आसाम में भी दूसरी मिला बात, लेते, पौंडीचेरी भी जो- मिला लेते, पहले जो कर लेते ये सब कुछ। बता रहे जनाब, ओबीसी जो हमारी महिलाएं बहनें हैं उनको उनका हक नहीं देना चाह रहे। मैं कह रहा हूं पैरिटी क्यों नहीं है, 50% वुमन क्यों नहीं होगा? जवाब ले लेता हूं मैं। अगर देश की आधी आबादी महिला है, देश की अगर आधी आबादी पुरुष और आधी आबादी महिला है, तो बोले भी हम 100 कर सकता है कि 50% हम क्यों नहीं कर सकते? राखी राठौर रिस्पॉन्ड, बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिस्पॉन्ड। ओके राखी जी। देखिए अमीश जी, सोमनाथ जी ने जो जो इशू उठाए हैं, दर्शक भी देख रहे होंगे कितने लॉजिकल इश्यूज थे। होने से पहले आपके जो इफ एंड बट्स हैं, मुझे लगता है काला टीका है कोई भी अच्छा काम करने से पहले कि आप कुछ ना कुछ किंतु परंतु लेके लगा देते हैं। मुझे ये समझ में आता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के अंदर 33% महिलाएं मिलनी चाहिए। जब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चल करके इसमें संशोधन की गुंजाइश रहेगी, लेकिन मिले ही ना, इस बात का प्रयास लगातार, चाहे मैं अभी श्रीवास्तव जी की बात सुनूं, चाहे सोमनाथ भारती जी की पूरा बात मांग लो, पूरा नया भ्रम लेकर आए। पूरा फैमिली मिलना प्लानिंग की चाहिए बात, आपको, 50% फैमिली मिलना प्लानिंग, चाहिए। हाँ होएगा, वो दिन भी आएगा। सोमनाथ जी वापस आएगा, वो दिन भी अरे आएगा। आज ही आप कर हमें लो बढ़ने बहन तो दें। मेरी। आप लोगों ने हमेशा हमें रोका और टोका आप है। आज ही करो, आप अरे लोगों आप ने तो हमेशा पूरा बढ़ो। रोका टोका है, वो दिन भी आएगा मेरी- जब 50% से शुभकामनाएं ऊपर आपके जाएंगी साथ भारतीय हैं। महिलाएं, क्योंकि ये मोदी जी पूरे का युग है। भारत यहाँ की पर बहनों रोका के टोका नहीं साथ हम जाता, खड़े आगे हैं। प्रोग्रेस के लिए काम किया जाता है। 50% आपके कराइए। प्रयास बताइए, और सोमनाथ OBC जी की आप बहनों पार्टी को के प्रायोरिटी प्रयास बता दीजिए। दें, हम अपने SC प्रयास की बहनों बताते को हैं कि प्रायोरिटी हमने दीजिए। महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या। लेट्स टेक इट टू दैट पॉइंट कि आप लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया, वो बताइए। मोदी जी ने क्या किया, मैं वो बताती हूँ। इस पर चर्चा कीजिए। 50% नहीं, उससे भी ऊपर आएगी भारतीय महिला, जिस तरह से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से हमें नेतृत्व मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को कैसे भटकाना और भटकाने के काम करना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। ओके ओके ओके, मैं महुआ माझी का रुख करता हूं। महुआ, आंदोलन होगा, हम विरोध करेंगे, ये राष्ट्र विरोधी कदम है। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ हैं बतौर महिला सांसद। डू यू थिंक दिस इज राइट? क्या आपको लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे की ये स्टेटमेंट, क्या आपको लगता है ऑपोजिशन को फायदा करेगी या लॉन्ग टर्म नुकसान करेगी? ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है आप लोग? नहीं, मैं बता रही हूँ, महिला आरक्षण बिल के खिलाफ कोई भी नहीं है, अपोजिशन का कोई भी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी भी नहीं है। हमारे राज्य में आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कितना काम किया महिलाओं के लिए। मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, और उन्होंने ट्रैफिकिंग को ख़त्म कर दिया, जो कि भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी इतने बड़े पैमाने पे होती थी। महिला, और वहाँ तो 50% रिजर्वेशन पंचायत स्तर पर है। महिलाएं खूब अच्छा काम कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब अभी तुरंत इसको करना ही नहीं है, अभी बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, ऐसे समय में 3 दिन का स्पेशल सत्र लाकर एक तरह से ये महुआ जी, आप खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप मुझे बताइए महुआ जी, असम में भी तो चुनाव था, 5 राज्यों में चुनाव था, 3 राज्यों में चुनाव पूरा हो चुका है, 2 में बचा है, मतलब लाते तो 5 के लिए लेके आते। फिर आप समझिए मेरी बात, हर साल चुनाव है, हमारे यहाँ हर साल चुनाव है। बंगाल अगले साल यूपी का चुनाव है। बनर्जी ने इतनी महिलाओं के लिए काम किया है, हिमाचल का, पंजाब का। नहीं, शक क्यों होता है? ओके राखी राठौर शांति। महुआ माझी, शक क्यों होता है ऑपोजिशन की नियत के ऊपर? बाद में आया। देखिए महुआ माझी, मेरा हम्बल पॉइंट है। महुआ जी जा रही ना, मेरी बात समझिए, नहीं मेरी बात सुनिए। बोलिए। जैसे अभी आया है ना कि परिसीमन आयोग बनेगा हर राज्य में, उसके बाद परिसीमन होगा। आप समझ सकते हैं कि जो उसमें जिनको रखा गया है उन पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, और उनको उस कमेटी में रखा जाएगा जो परिसीमन करने वाले हैं। मैंने देखा आज तो इसका विरोध हो रहा है, महिला आरक्षण का विरोध नहीं हो रहा है कि आप हड़बड़ी में नहीं। देखिए यहाँ मुझे थोड़ा, माफ करिए, मुझे थोड़े पुरानी बातों को लेके आना पड़ेगा। ज्यादातर नेता अभी अपने चुनाव में है। महुआ जी, मुझे पुरानी बात, मैं 2010 की मैं बात करता हूँ, जब कांग्रेस इस बिल को लाना चाह रही थी, जब कांग्रेस इस बिल को लाना चाह रही थी या नहीं लाना चाह रही थी, लेकिन क्या कुछ बोला गया था। मुलायम सिंह यादव जी को मैं कोट करता हूं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, 2010 में उन्होंने कहा था, बिल पास होने से संसद में ऐसी महिलाएं आएंगी जो ताली सीटी बजवाएंगी, इससे ग्रामीण और गरीब महिलाओं को फायदा नहीं होगा। यह मुलायम सिंह यादव का बयान था। महुआ माझी,
आप इसको सही मानती है, गलत मानती है? हाँ या ना बोलिए। इतिहास को उठाकर वर्तमान को नहीं, मैं इतिहास को उठाऊंगा, इतिहास ही है। ये बिल इतने साल से पेंडिंग रहा, अब पास हो रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर, तो निश्चित तौर पर इतिहास हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने क्या बोला था ना, ऑपोजिशन के मन में 2010 से कितना बड़ा खोट था, आज उसको एक्सपोज करने का भी दिन है। 2010 में लालू प्रसाद यादव जी ने क्या बोला था, यह बिल क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश है। 2010 में राजद सांसद राजनीति प्रसाद ने कॉपी सदन में फाड़ दी थी और सदन में नारेबाजी करी थी। शरद यादव का बयान क्या था, कौन सी महिला हमारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगी, छोटे बालों वाली महिलाएं, यह शरद यादव का बयान था 2010 के अंदर। यही मेरा कंसर्न रेस करता है कि इतिहास रहा है इस देश के अंदर, जो विपक्ष जब सदन में भी होता था, जब वो सरकार में भी होते थे, तो इस बिल का विरोध करते थे, चाहे सपा हो चाहे राजद हो। मेरा बड़ा प्रश्न यह है सुनील यादव, इतिहास है आपकी पार्टी के नेता का विरोध करने का।